परिवार वालों से मदद लेने में क्या बुराई है। रश्मि एक आदर्श बहू है। बहू के रूप में एक रोबोट है। जैसे बटन दबाते ही रोबोट एक्टिव हो जाता है, वैसे ही रश्मि आवाज़ लगाते ही काम करना शुरू कर देती है। यूँ कहे कि फरमाइश पूरी करने में लग जाती है और सबका काम करके सबके चेहरे पर खुशी देखकर उसे भी बहुत खुशी होती है। रश्मि एक भरे पूरे परिवार की बहू है। परिवार में एक देवर, एक ननद, सास ससुर, पति, वह स्वयं और उसका एक बेटा राहुल है। रश्मि की शादी को 7 साल हो चुके हैं। पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता है। अब रश्मि दोबारा मां बनने जा रही है। उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं, मगर रश्मि जिस फुर्ती से काम करती है उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह 3 महीने की गर्भवती है। सुबह को फ्रेश होकर रश्मि अपनी सासू माँ बिमला जी के साथ ही चाय पीती है और सभी को भी दे देती है। चाय पीकर वह सफाई करने में लग जाती है। आज रश्मि काम तो कर रही है, मगर बीच बीच में उसे ऐसा लग रहा है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ भी आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। रश्मि उल्टी करने के बाद थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन अपनी ननद और देवर की आवाज़ के साथ तुरंत उठ जाती है। भाभी, मैं आज चटनी और आलू वाले चटपटे सैंडविच लेकर कॉलेज जाऊंगी। आज क्लास और प्रैक्टिकल के बीच में खाली समय रहेगा तो आप ज़्यादा सैंडविच बनाना। आपके बनाए सैंडविच मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, दीपा ननद ने कहा। हाँ भाभी, दीपा बिल्कुल सही कह रही है। सैंडविच में जो चटनी आप लगाती हैं वह लाजवाब होती है। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत तारीफ करते हैं, देवर मनोज ने कहा। अच्छा बाबा, मैं समझ गई कि आज सैंडविच बनेंगे तो वो भी चटनी के और ढेर सारे, रश्मि ने कहा और अपने पति राघव को जगाने चली गई। राघव उठो, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। रश्मि ने आवाज़ दी। लगता है आज की चाय में बहुत ज़्यादा प्यार डाल दिया है, इसीलिए चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही है, राघव ने चाय पीते हुए कहा। तुम भी ना कुछ भी कहते हो, कहकर रश्मि बेटे राहुल को स्कूल के लिए तैयार करने लगती है और साथ साथ सैंडविच की तैयारी भी चलती रहती है। बिमला जी की आवाज़ आती है, रश्मि जरा अपने पापा जी को काढ़ा बना दे। लग रहा है बारिश में भीगने से सर्दी लग गई है। मैंने कहा था आज टहलने मत जाओ, मगर मेरी सुनते कहाँ हैं। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ, रश्मि ने कहा। मम्मी, अदरक नहीं है, अभी राहुल को स्कूल बस तक छोड़ने जाऊंगी तो लेती आऊंगी, कहकर रश्मि काम करने लगी, लेकिन उसे फिर से उल्टी आने लगी। राहुल को लेट ना हो जाए इसीलिए जल्दी से मुंह धोकर निकल गई। राहुल को स्कूल बस में बैठाकर और सब्जी के दुकान से अदरक के साथ साथ और सब्जियां भी लेती आई। जैसे ही रश्मि घर पर जाकर बैठी, राघव ने कहा, मेरा दोस्त रोहन और उसकी पत्नी कंचन शाम को आ रहे हैं तो तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। कंचन डॉक्टर है, मैं भी आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, मैं कंचन से पहले भी मिल चुकी हूँ, रश्मि ने कहा। शाम को राघव जल्दी आ गया। थोड़ी देर में ही रोहन और कंचन भी आ गए। राघव और रश्मि के साथ साथ सबने मिलकर रोहन और कंचन का स्वागत किया। रश्मि चाय और नाश्ता तैयार करने चली गई। रश्मि ने चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज कटलेट बनाकर परोसा। सभी कटलेट की बहुत तारीफ करते हैं। बिमला जी रश्मि की तारीफ करते नहीं थकती। अरे, इसके हाथों में तो जादू है, इसके बनाए खाने की सभी बहुत तारीफ करते हैं। रश्मि नाश्ता भी सही से नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि फिर से उल्टी ना आने लगे। नाश्ता के बाद रश्मि ने सब बर्तन हटाए और सबके साथ बातें करने लगी। बीच बीच में वह किचन में खाने की तैयारी करने चली जाती या अपने बेटे को संभालने लगती। बेशक उसने पहले से काफ़ी तैयारी कर रखी थी। 8 बजे के बाद रश्मि डिनर लगाने लगती है। सभी खाने की टेबल पर आ जाते हैं। रश्मि ने खाने में पनीर कोफ्ता, दम के आलू, मंचूरियन, खीर और पाइन एप्पल रायता बनाया। नॉन और साथ ही पूरियाँ भी बनाती है और परोसती जाती है। बिमला जी मदद के लिए आती हैं तो कहती है कि आप बैठिए, मैं सब कर लूँगी। सभी खाना खा लेते हैं, बस दीपा और रश्मि ही बचते हैं। रश्मि को बार बार उल्टी रोकने से अचानक से बहुत तेज उल्टी आने लगी।
वह भागकर बाथरूम में जाती है। उसे बहुत उल्टी होती है। अचानक से तबीयत बिगड़ने से वह बेहोश हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। राघव रश्मि को बिस्तर पर लिटा देता है। कंचन डॉक्टर होने के नाते उसे देखने लगती है। रश्मि को होश आ जाता है। कंचन बताती है रश्मि का हीमोग्लोबिन कम है और प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। लगता है खाना पीना भी सही से नहीं करती हैं। इनका ख्याल रखिए। मुझे रश्मि से अकेले में कुछ बात करनी है। कंचन रश्मि से कहती है, माफ़ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहती, फिर भी एक औरत होने के नाते कह रही हूँ। आप सभी का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं जब से आई हूँ आप लगातार काम कर रही हैं। किसी और को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं। सब अपने में मग्न हैं, जैसे किसी को पता ही न हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। रश्मि कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेशक मैं ही पूरा घर संभालती हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मगर इस दूसरी प्रेगनेंसी मुझे ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। कंचन कहती है, मैंने तो इतनी देर में बिल्कुल भी नहीं देखा कि कोई भी तुम्हारा ख्याल रख रहा हो, बल्कि तुम ही सबका ख्याल रख रही हो। रश्मि कहती है, दीदी और भैया कॉलेज चले जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी है। ससुर जी अपनी दुकान संभालते हैं। राघव अपने ऑफिस। मम्मी की उम्र भी काफ़ी है, वह राहुल को संभालती है। सबके पास अपने काम हैं, तो मुझे किसी से भी मदद लेना अच्छा नहीं लगता। कंचन समझाती है, परिवार वालों से मदद लेने में क्या बुराई है। अरे परिवार वालों की देख रेख और सब काम की जिम्मेदारी अगर तुम अपनी मानती हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी परिवार वालों की ही हुई। सबको थोड़ा थोड़ा काम संभालने दो। इससे सब लोग अपना काम करना भी सीख लेंगे और तुम्हारे शरीर को आराम भी मिलेगा, जिससे तुम्हारा शरीर भी सही रहेगा। भूलो नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो और एक बच्चे की माँ बनने जा रही हो। अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हारे बच्चों पर भी असर पड़ेगा। तभी कमरे में पूरा परिवार आ जाता है, क्योंकि सबको डर लग रहा था, इसीलिए सब कमरे से कान लगाए खड़े थे। सबसे पहले राघव कहता है, रश्मि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। छोटी छोटी चीज़ के लिए भी तुम पर निर्भर हो गया। अब से मैं अपना जितना हो सकेगा उतना काम करूँगा। दीपा कहती है, हाँ भाभी, हम भी अपनी फरमाइशें आपको बताते रहें और आप भी हर फरमाइशें पूरी करती रहें। कभी भी नहीं सोचा कि आपको भी आराम की ज़रूरत होगी। जैसे कॉलेज से आकर हम भी तो आराम करते हैं। अब से मैं भी आपकी मदद कराऊंगी। मनोज कहता है, मुझे तो आप काम कहकर करा लेना, मैं सब कर दूंगा। राहुल को स्कूल बस तक छोड़ आया करूँगा और पढ़ाऊँगा भी। ससुर जी कहते हैं, मैं मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद दूध और जो भी सब्जी या कुछ लाना हो ये ले आऊँगा। बस बेटा अब से तुम आराम करना, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बिमला जी कहने लगी, कंचन तुमने हम सबको सोते से जगा दिया। अब हम सबको एहसास हो गया है कि हम सब रश्मि पर कितना निर्भर हो गए हैं और उसने अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर रखा है। रश्मि अब तक तो तुम मुझे काम करने से रोकती आई, मगर अब ना रोकना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू बीमार पड़े। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी तुम्हारा ख्याल रखें। अगर हम सब काम नहीं कर रहे हैं तो तुम हमसे मदद करने को कहो। तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो और परिवार वालों से मदद लेने में क्या बुराई है। अब से हम सब खुद ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम कहो चाहे ना कहो। रश्मि कहती है, अचानक से आप सब ये ऐसा एहसास ना करवाइए कि मैं बीमार हूँ, मैं बस माँ बनने वाली हूँ। कंचन कहती है, कोई बात नहीं, सब तुमसे प्यार करते हैं इसलिए परवाह कर रहे हैं। विमला जी ने कहा, कंचन जब भी तुम्हें समय मिले रश्मि और हम सबसे मिलने आती रहना। तुम डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। रश्मि कहती है, अरे मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। रश्मि के ऐसा कहने पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन तब तक दीपा रश्मि के लिए खाना लेकर आ जाती है। रश्मि और दीपा साथ साथ खाना खाने लगते हैं। मेरा तो बस यही कहना है, बेशक आप एक बहू हैं और घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, लेकिन जब आप बीमार हैं या नहीं भी हैं तो परिवार वालों से मदद लेने में क्या बुराई है। अगर परिवार में प्यार है और सबने मन में एक दूसरे के लिए परवाह है तो
परिवार के सभी सदस्य प्यार से सारा काम मिल बांट कर लेंगे।